नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा साधना प्लस देख रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी का बिहार बुलेटिन में। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। कोरोना को लेकर पूर्णिया से आई अच्छी खबर। 2 मरीजों ने जीती कोरोना से जिंदगी की जंग। स्वास्थ्य कर्मियों ने ताली बजाकर दी विदाई। कोरोना वायरस को लेकर कटिहार से अच्छी खबर। 8 मरीजों ने जीती कोरोना वायरस से जंग। मरीजों को डिस्चार्ज करते समय जिलाधिकारी और स्वास्थ्य कर्मियों ने ताली बजाकर दी विदाई। भागलपुर के नवगछिया स्थित क्वारंटीन सेंटर में मारपीट। प्रवासी मजदूरों के 2 गुटों में जमकर हुई मारपीट। घायलों को इलाज के बाद फिर किया गया क्वारंटीन। प्रशासन अलर्ट। पटना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने दर्जनों लूटकांड के सरगना विलियम्स गोम्स को किया गिरफ्तार। अवैध हथियार और दर्जनों कारतूस के साथ की गई गिरफ्तारी। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि 31 मई तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया, यानी कि लॉकडाउन 4 शुरू हो चुका है। कंटेनमेंट जोन में सिर्फ आवश्यक सेवाओं की इजाजत होगी। आपको बताते चले कि 14 दिन के लिए लॉकडाउन और कोरोना को लेकर पूरे देश को 5 जोन में बांटा गया है। जिस तरह से अभी तक हम देख रहे थे लॉकडाउन 3 तक कि 3 जोन में बांटा जा रहा था, जिनमें ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन बनाए गए थे। लेकिन अब 2 जोन और बढ़ा दिए गए और पूरे देश को 5 जोन में बांट दिया गया है। कंटेनमेंट जोन में सिर्फ आवश्यक सेवाओं की ही इजाजत होगी। इस खबर पर हमारे साथ बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। कुंदन जी, 31 मई तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है, साथ ही अब 5 जोन में बांट दिया गया है पूरे देश को। आखिर इन जोन में किस किस तरह से रियायतें या फिर किस तरह से नियमों का पालन किया जाएगा, किस तरह से रियायतें दी जाएंगी, एक बार बता दीजिए कुंदन जी। देखिए, के आपको बता दूं कि इस बार जो लॉकडाउन के चौथे चरण की घोषणा की गई है वह अगले 14 दिनों तक प्रभावी रहेगी, 31 मई तक के लिए। और इस में एक सबसे बड़ी फेरबदल यह की गई है कि अभी तक लॉकडाउन के दौरान जो रेड, ऑरेंज और ग्रीन 3 जोनों का निर्धारण किया गया था, इन 3 जोनों का निर्धारण केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता था। लेकिन अब इसमें 2 जोन और बढ़ा दिए गए हैं। अब रेड जोन, ऑरेंज, ग्रीन के साथ साथ बफर और कंटेनमेंट 2 नए जोन्स की कैटेगरी को ऐड किया गया है। और अब राज्य सरकारों को इन जोन्स को तय करने की छूट दी गई है। राज्य सरकार अपने राज्य के विभिन्न हिस्सों में जो कोरोना संक्रमित मरीज हैं उनकी स्थिति को देखते हुए यह जोन तय कर सकेंगे। कंटेनमेंट जोन में किसी भी प्रकार की छूट प्रभावी नहीं होगी। और इसके अलावा मेट्रो, रेल सेवा और सामान्य हवाई यात्रा पर प्रतिबंध रहेगा, वो चाहे किसी भी जोन में किसी भी राज्य की बात कर ले। और साथ ही सबसे अहम आपको जानकारी दे दूं कि अंतर्राज्यीय बस सेवा, एक राज्य से दूसरे राज्य को जो बस सेवाएं संचालित की जाती हैं, अब कोई भी 2 राज्य जहां पर इन अंतर्राज्यीय बस सेवाओं को शुरू किया जाएगा, यह दोनों राज्य आपसी सहमति से तय कर सकते हैं। और इससे आने जाने का एक आवागमन का साधन जो है वह उपलब्ध कराया गया है आम नागरिकों के लिए। साथ ही सामान्य हवाई सेवाएं, रेल सेवा और मेट्रो सेवा के अलावा स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। तमाम होटल और रेस्टोरेंट्स बंद रहेंगे उन होटलों में जहां कोरोना वॉरियर्स, पुलिसकर्मी या स्वास्थ्य कर्मियों को ठहराया गया है उन्हें छोड़कर। और साथ ही रेस्टोरेंट से टेक अवे, होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध रहेगी। लेकिन डाइन इन फैसिलिटी, आप रेस्टोरेंट में बैठकर खाना नहीं खा सकते, लेकिन वहां से खाने को पैक कराकर आप अपने घरों तक लेकर जा सकते हैं। साथ ही कंटेनमेंट जोन में जरूरी सुविधाएं जारी रहेंगी। आवश्यक सुविधाओं के अलावा कंटेनमेंट जोन में किसी भी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगी। ये मेडिकल इमरजेंसी और जरूरी सेवाओं के अलावा बाकी लोगों का, आम लोगों का आवागमन है वह बंद रहेगा। जी बिल्कुल। कुंदन जी, मेरे पास कुछ मैसेज भी आ रहे हैं जिसमें लोग ज्यादातर ये पूछ रहे हैं कि जिस तरह से 3 जोन जो पहले से थे बनाए हुए, उनके बारे में लगभग सभी को पता है कि वो किस किस तरह से हैं। बाकी जो नए जोन बनाए गए हैं जिसमें बफर जोन है और कंटेनमेंट जोन है, आखिर इनको किस तरह से कैटेगराइज किया गया है, एक बार इनके बारे में भी बता दीजिए दर्शकों को। कंटेनमेंट जोन्स, ऐसे जोन्स को नोटिफाई किया जाएगा जिन जोन्स में
कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या ज्यादा है। और बफर जोन ऐसे जोन्स होंगे जिन जोन्स में नए मरीज आएंगे इन 14 दिनों के दौरान। और जिन इलाकों में, क्योंकि प्रवासी मजदूरों का और बाकी दूसरे लोगों का एक राज्य से दूसरे राज्य में आने जाने का सिलसिला जारी है, और ऐसे में जो लोग दूसरे राज्यों से अपने गृह राज्य में वापस लौट रहे हैं उसमें उनमें कोरोना संक्रमण देखने को मिल रहा है। तो बफर जोन ऐसे इलाकों को बनाया जाएगा जिन इलाकों में ऐसे नए लोग आकर रह रहे हैं और जिनमें कोरोना संक्रमण पाया जा रहा है। कंटेनमेंट जोन ऐसे इलाके होंगे जिन इलाकों में पहले से ही कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 7 या उससे अधिक है। यह इन 2 जोन्स की कैटेगरी को अलग किया गया है। साथ ही रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन, ग्रीन जोन ऐसे इलाके हैं जिसमें कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 0 है। 1 से लेकर 6 मरीज जिन इलाकों में हैं उन्हें ऑरेंज जोन की कैटेगरी में डाला गया है। 7 या उससे अधिक मरीज जिन इलाकों में हैं उन इलाकों को रेड जोन डिक्लेयर किया गया है। यह इन जोन की का बाइफर्केशन है के। और साथ ही आपको बता दें कि कंटेनमेंट जोन में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, घर घर सर्विलांस जैसे तरीकों से निगरानी की जाएगी। सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक के लोगों के मूवमेंट की इजाजत रहेगी और रात के 7 बजे से सुबह 7 बजे तक इन मूवमेंट्स पर पूरी तरीके से पाबंदी रहेगी। एक तरीके से कह लें कि लॉकडाउन या कर्फ्यू जैसा माहौल रहेगा। और राज्यों को जोन तय किए जाएंगे। उसके अलावा रात के 9 बजे केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा वो सारे राज्यों के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लॉकडाउन के 4थे चरण पर चर्चा करेंगे और उसके बाद आगे के दिशा निर्देशों के बारे में उन्हें ब्रीफ किया जाएगा। साथ ही स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम खुलेंगे, लेकिन उसमें किसी भी दर्शक के आने जाने पर पाबंदी होगी। यह उन खिलाड़ियों के लिए इस सुविधा को बहाल किया गया है जो खिलाड़ी इन स्टेडियम या बाकी दूसरे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बंद हो जाने की वजह से अपनी प्रैक्टिस से महरूम हो रहे थे। साथ ही धार्मिक और राजनीतिक आयोजनों पर पाबंदी रहेगी। धार्मिक स्थल पूरी तरीके से बंद रहेंगे। ऑनलाइन लर्निंग, जिन स्कूल और कोचिंग संस्थानों के द्वारा बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है वह ऑनलाइन लर्निंग है वह जारी रहेगी। चिकित्सा में सहयोग करने वाले होटल के अलावा सभी होटल और रेस्टोरेंट को बंद रहेंगे। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, रेस्टोरेंट से टेक अवे या होम डाइन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। और साथ ही आपको एक दूसरी जानकारी दे दूं कि इस दौरान जितनी भी आवश्यक गतिविधियां हैं या एक राज्य से दूसरे राज्य में जो ई पास के जरिए लोगों का आवागमन है वह राज्य आपसी सहमति से इन ई पास को जारी कर सकते हैं। और रेलवे के मूवमेंट पे जो सामान्य यात्री ट्रेन है वो उन ट्रेनों को चलने से 30 जून तक के लिए रोक दिया गया है। के जी बिल्कुल, शुक्रिया कुंदन जी आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और तमाम अहम जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए। पूर्णिया जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या के बीच इस बीमारी को मात देने वाले वॉरियर्स राहत भरे संदेश दे रहे हैं। जिले वासियों के लिए राहत भरी खबर सामने निकल कर आ रही है। जिले के 2 लोगों ने कोरोना को मात दे दी है। ये दोनों मरीज रामबाग और जलालगढ़ के रहने वाले हैं। जिला प्रशासन के द्वारा कोरोना से लड़ाई में इनके प्रयास व प्रशासन के साथ सहयोग के लिए कोरोना वॉरियर्स का प्रमाण पत्र दिया गया है। साथ ही डॉक्टर्स एवं कर्मियों के द्वारा उनका गर्मजोशी से हौसला भी बढ़ाकर उन्हें घर भेजा गया है, जहां वे स्वयं को होम क्वारंटीन में रखेंगे। सर हम तो वजापुर मंडी में आते थे, वहाँ से मतलब ट्रक आए थे। ठीक है, फ्रूट का। ठीक है, हम देखते उनके साथ में आए थे। तो उसके बाद हम यहाँ अस्पताल में आए चेकअप करवाने। उसके बाद हमें 2 दिन रखा गया। फिर उसके बाद मेरा पॉजिटिव आया तो हमको यहाँ पे शिफ्ट किया गया। यहाँ पे मतलब सब कुछ सफाई है, सब कुछ अच्छा है, खाना पीना भी टाइम पे मिलता है। डॉक्टर साहब हाल चाल भी पूछते हैं हर एक चीज़। और कुछ हमने अपने घर से कुछ खाने पीने का सामान मंगवाया, वो सब खाए। योगा करते थे, एक्सरसाइज करते थे। एक्चुअली में ये जो व्यक्ति जो कि दिल्ली से आजादपुर जो सब्जी मंडी से आया था ट्रक पर, तो इसको यहीं पर पहले ही दिन में इसको यहीं पर आइडेंटिफाई करके रखा गया था। और ये शुरू ही दिन से बड़ा ही अच्छा से कोऑपरेट कर रहा था
और हर हमेशा इसके जितने भी कंटैक्ट हिस्ट्री थे ये बहुत ही बढ़िया से डिसिप्लिन्ड वे में हम लोगों को इन्होंने बताया। सबको हम लोगों ने टच किया, उसकी जांच भी हुई, इसके पिताजी इसके भाई की भी जांच हुई, सभी नेगेटिव हुए। अभी इसका 2 बार पॉजिटिव आया और 3 बार इसका नेगेटिव आया। ऐसी स्वास्थ्य प्रक्रिया रही और वर्तमान में अब क्या इसके हालात हैं? ये आज खुशी की बात है। हम लोग वी आर प्राउड ऑफ आवर मेडिकल टीम कि हमारा जो फर्स्ट पूर्णिया का पॉजिटिव केसेज रामबाग का था वो पिछले 2 उसके निगेटिव आ गए हैं। इसके आधार पर आज इसको कोरोना फ्री सर्टिफिकेट दिया जा रहा है और ये पूरी तरह से स्वस्थ हैं और इनके भविष्य में भी उज्जवल और सुखद भविष्य की इस खबर पर पूर्णिया से हमारे ब्यूरो चीफ रौनक कुमार फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। रौनक, जिस तरह से जो जंग जीत चुके हैं कोरोना की, अब उनको प्रमाण पत्र दिया जा रहा है कोरोना वॉरियर्स के तौर पर, आखिर इसको किस तरह से देखा जा रहा है और जिन लोगों को ये दिया गया है मिलने के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा? देखिए आपको सबसे पहले हम बता दें कि कोरोना संक्रमण को लेकर के जो अफवाहें फैली हुई है, जो लोगों में डर का माहौल है, उस डर के माहौल को लोग जब संक्रमित हो जाते हैं तो उनको वो डर सताता रहता है। सबसे पहली बात है, उस डर को खत्म करने के लिए जब वो उस जंग को जीत कर निकल रहे हैं तो उनके हौसले की अफजाई के लिए ये प्रमाण पत्र देकर उन्हें सीएस खुद इस प्रमाण पत्र को दे रहे थे और उनसे बात भी कर रहे थे। वहाँ ढेर सारे डॉक्टर्स की टीम थी, टीम में जो मेंबर्स थे वो उन्होंने निकलते हुए उन सबों का ताली बजा करके स्वागत किया। तो ये सारी चीजें जब की जाती है तो अंदर से जो डर है उस डर के माहौल को थोड़ा बहुत कम किया जा रहा है। और रही बात उस जो जंग जीत करके निकले मरीज थे, उन्होंने स्पष्ट वे में ये कहा कि जो मतलब संरक्षण जो हमें मिलनी चाहिए सुविधा, वो क्वारंटाइन सेंटर में भी मिली और हम जब आइसोलेशन वार्ड में भर्ती हुए तो डॉक्टर्स की जो टीम थी, जो नर्स की टीम थी, मतलब जो कोरोना वॉरियर थे वो सारे लोग जो थे वो पूरी तरह से देखभाल कर रहे थे, किस तरह दवाई दी जाती है, किस तरह खाने के लिए क्या दिया जाता है, वो सारी चीजें उन्होंने बताई कि पौष्टिक आहार के तौर पर किस तरह से हम लोगों को किया गया। जी बिल्कुल। लेकिन रौनक, जिस तरह से दिया जा रहा है, प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं, तो क्या इसमें एक अच्छा संदेश जाएगा और किस तरह से लोग इसको ले रहे हैं और उन लोगों का क्या कुछ कहना रहा जब उन्होंने ये प्रमाण पत्र लिया? बिल्कुल, संदेश सकारात्मक संदेश तो जरूर। और सबसे पहली बात यह है कि जो जंग जीत करके निकले थे उनसे जब हम लोगों ने बात की तो उन्होंने स्पष्ट वे में कहा कि ये प्रमाण पत्र जो है वो हौसला अफजाई तो इससे होता ही होता है। एक जिंदगी दोबारा जिंदगी हमें मिला है। और उन्होंने एक चीज बहुत बड़ी चीज कही कि उन्होंने लोगों से कहा कि आप डरे नहीं, आप संयमित रहें, सुरक्षित रहें, आप सारे नियमों का पालन करें। ये संक्रमण किसी में भी फैल सकता है। उन्होंने कहा कि अभी बता रहा था, आते हुए हम ट्रक से आए, हमारे भाई हमारे साथ थे, तो इस तरह से पहला मामला वो था जो रामबाग में हमें मिला था पूर्णिया में, वही सबसे पहले यहाँ से डिस्चार्ज भी हुआ है। और उन्होंने बड़ी खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि सबसे पहली बात है कि वो ट्रक से आए थे दिल्ली से, और जब यहाँ पहुंचे तो उन्हें ये लगा कि उन्हें सर्दी खांसी और जुकाम है, तो वो सबसे पहले अपने परिवार से हटकर वो सीधे आकर के सदर अस्पताल आए और उन्होंने खुद से इस चीज को लिए जांच करवाया। जांच में उन्हें पॉजिटिव पाया गया। उसके बाद उन्होंने जो डॉक्टर्स के द्वारा उन्हें सलाह दी गई उस अनुसार वो लगातार बने रहे और उसका सकारात्मक प्रभाव अभी देखने को मिला कि वो 23 दिन के बाद स्वस्थ होकर के घर लौट रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया रौनक आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।
समय जिलाधिकारी के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और कर्मियों ने भी ताली बजाकर मरीजों को कोरोना के खिलाफ जंग जीतने के लिए उत्साहवर्धन किया। कटिहार जिला में हम लोग अब तक कुल 520 सैंपल ले चुके हैं, जिसमें 17 पॉजिटिव केसेस आ चुके हैं। इन 17 के अतिरिक्त एक पॉजिटिव मामला और आया है, जिनका कि मालदा में जिनका टेस्ट किया गया था। तो इस प्रकार से टोटल हम लोग यहाँ पे 18 पॉजिटिव केसेस हो जाते हैं। इन 18 में से मुझे बताते हुए बहुत आप लोगों को संतुष्टि हो रही है कि 8 लोग का रीटेस्ट कराया गया, 2 बार रीटेस्ट कराया गया और वो आज डिस्चार्ज कर दिए, उनका नेगेटिव आ गया। और उसके अतिरिक्त अभी हमारे पास में 10 लोग और ऐसे हैं जो कि पॉजिटिव टेस्टेड हैं। 8 लोग जो पॉजिटिव निकले थे वो यहाँ पे लगभग हफ्ते से 10 दिन के अवधि बिताने के बाद में आइसोलेशन सेंटर में वो लोग दोबारा अब उनका जब टेस्ट लिया गया तो नेगेटिव आ गए हैं और दोबारा टेस्ट लेने के फिर 48 घंटे में टेस्ट लिया गया तो पुनः उनका नेगेटिव आ गया। तो इस प्रकार हम लोगों ने इन 8 जो व्यक्ति थे उनको यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया। तो सर बढ़िया है, बेसिकली हम लोग को स्टार्टिंग डे 1 से ही के लिए बढ़िया था। हम लोग को ऐसा लग नहीं रहा था कि हम लोगों को कोई वायरस वगैरह जकड़ रखा है कुछ नहीं। हम लोग शुरू डे 1 से ही स्ट्रॉन्ग थे, अभी भी स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, क्या लोग अभी इसको लेकर बात पैनिक आप लोग खुद क्या कहेंगे? नहीं, बेसिकली देखिए यहाँ पे पैनिक ना बीमारी से नहीं है, लोगों का जो गलत मैसेज वगैरह जाता है ना समाज के अंदर में, और समाज से जो गलत मैसेज निकल के आता है ना, लोग उससे ज्यादा बीमार हो रहे हैं। ये बीमारी वगैरह जो इतना ज्यादा जटिल नहीं है, सबका इलाज होता है। इससे बड़ा कैंसर बीमारी उनका भी इलाज होता है। समस्तीपुर जिले में कोरोना महामारी के बचाव की व्यवस्था करने के साथ साथ समस्तीपुर नगर परिषद का विस्तार कर नगर निगम बनाए जाने की कवायद भी अब तेज हो चुकी है। समस्तीपुर के डीएम शशांक शुभंकर ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा है कि बिहार सरकार के आदेशानुसार समस्तीपुर नगर परिषद का विस्तार कर नगर निगम बनाया जाना है। इसके लिए जिले के सर्वे का काम भी किया जा रहा है। इस दौरान डीएम ने कहा है कि जिले में प्रवासियों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। दूसरे राज्यों में मजदूरों के आने से कोरोना पॉजिटिवों के मामले भी बढ़ रहे हैं। हालांकि इससे घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। पर ही लोगों को बांटने की व्यवस्था हो, ताकि जब यहाँ से लोग जाते हैं तो प्रखंड के उस सेंटर पे भेजे जाएंगे। वहाँ से जो सबसे जिनको संक्रमण का खतरा ज़्यादा होगा, जो ग्रुप ए सिटीज से आएंगे, मुंबई, सूरत, दिल्ली एवं कुछ अन्य शहर हैं उसमें, उनको प्रखंड स्तरीय कैंप में रखना और अन्य लोगों जिनका संक्रमण का खतरा कम हो उनको पंचायत और गांव स्तरीय कैंप में रखना। उसके लिए जरूरी है कि प्रखंड स्तर पर एक व्यवस्था हो जहां लोगों को छाटा जा सके। वहाँ पे 2-2 बस रखने का भी निर्देश दिया गया है। अभी तक सिर्फ जिला में बस रखी गई थी, अब कहा गया कि हर प्रखंड अपने पास 2 बस और एक छोटी गाड़ी रखें ताकि लोगों को वहाँ से ले आया जा सके। उसी तरह अब जो पंचायतों में लोग घुस जाते हैं ट्रक के माध्यम से या पैदल आके घुस जा रहे हैं, बॉर्डर पे चेक किया जाता है तो पहले ही उतर जाते हैं और खेत होते हुए चले जाते हैं। तो उसके बाद जो लोग हम लोग को इन्फॉर्म करते हैं, तो उसके लिए भी उन बसों और गाड़ियों का प्रयोग हो तो उनको वहाँ से ले आकर के प्रशासन की मदद से क्वारंटीन कैंप में। पटना से सटे खगौल में पुलिस ने दर्जनों लूटकांड के सरगना विलियम गोम्स को गिरफ्तार कर लिया है। यानी कि पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। ये इस दौरान पुलिस ने युवक के पास से एक देशी कट्टा और जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। इस मौके पर दानापुर के डीएसपी पंकज कुमार ने जानकारी दी है कि आर्म्स एक्ट और लूट के दर्जनों मामले दर्ज थे और पुलिस को लंबे समय से इनकी तलाश चल रही थी। अपराध जगत में खुद को सिमौर बनाने के लिए लगातार अपराध कर रहा था। वर्तमान में अभी तक इनके विरुद्ध 8 केसेस का क्रिमिनल हिस्ट्री प्राप्त हुआ है। ये खास करके लूट और रोड डकैती के केसों में इन्वॉल्व रहा करते थे। खुद और अपने साथी सहयोगी अपराधियों के साथ ये अनेक घटनाओं को अंजाम दिए हैं। पूर्व में खगौल थाना में एक कार और एक मोटरसाइकिल की लूट हुई थी 1 अप्रैल और 3 अप्रैल को। उन घटनाओं में भी ये शामिल थे। उनके साथी अपराधी पूर्व में पकड़े गए हैं। उनके कन्फेशन में भी इनका नाम आया था और बीती रात्रि ये हथियार और गोली के साथ पकड़े गए हैं। इस खबर पर हमारे संवाददाता अनिल कुमार फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। अनिल, पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है जहां पुलिस ने दर्जनों लूट के सरगना को गिरफ्तार कर लिया है। क्या कुछ इससे जुड़ी हुई जानकारी है, एक बार बता दीजिए अनिल।
कुल के को मैं बता दूं आपको कि पटना से सटे खगौल थाना क्षेत्र की यह घटना है, जहां पर एक वांछित अपराधी विलियम गोम्स जो है उर्फ राहुल कुमार, ये काफी दिनों से लूट के कांड में खोजबीन पुलिस को की जारी थी, जिसमें कि ये पहले भी काफी लूट की घटनाओं को अंजाम दे चुका था। पुलिस तत्परता से इसकी तलाश में जुटी हुई थी। वहीं इसको पटना के खगौल थाना क्षेत्र से ही इसको गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद इसने तमाम जो जितने भी इसने कांड किए थे उसको इसने सकारते हुए सारे अपराधों को स्वीकार किया है। वहीं बता दें आपको कि ये पटना के खगौल थाना क्षेत्र, जक्कनपुर और परसा बाजार थाना क्षेत्र में भी कई घटनाओं को, लूट की घटनाओं को अंजाम दिया था और रोड डकैती की घटनाओं को अंजाम दिया था, जिसकी तलाश काफी दिनों से पुलिस की थी। और इसके साथ ही पहले 1 अप्रैल और 3 अप्रैल की घटनाओं में पहले वो जेल जा चुके थे। पुलिस इंट्रोगेशन में उन्होंने साफ तौर पे ये बयान दिया था कि ये शातिर अपराधी जो है विलियम गोम्स इस सारे अपराधों में संलिप्त था। बिल्कुल। और अनिल, इसके साथ कौन कौन, आखिर और लोग इसके साथ कौन कौन जुड़े हुए हैं, क्या इसके बारे में भी कोई जानकारी पुलिस को अभी तक हासिल हो पाई? जी, पुलिस लगातार इसे इंटरोगेट कर रही है और पूछताछ कर रही है। वहीं आपको एक अहम जानकारी देते हैं कि इसके पास से जो लूट के वारदातों में जो इस्तेमाल किए जाते थे वो देसी कट्टा और एक गोली जिंदा कारतूस जो है वो पुलिस ने बरामद किया है। वहीं अभी इंटरोगेट जारी है, अभी कई मामलों का और भी खुलासा हो सकता है। वहीं इनके जो अपराधकर्मी जो शामिल होते थे, इनके साथी जो सहयोगी थे, वो भी कहीं ना कहीं पुलिस के गिरफ्त में जल्दी आ जाएंगे। जी, शुक्रिया अनिल आपका हमारे साथ तमाम बातचीत करने के लिए। औरंगाबाद पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। जिले के कुख्यात अपराधी अजीत यादव को उसके सहयोगी रामदास चौधरी के साथ एसटीएफ के जवानों ने घेर कर गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इसके पास से पिस्टल, एक 315 बोर की रेगुलर राइफल और दर्जनों गोलियां भी बरामद की हैं। इसकी जानकारी पुलिस कप्तान दीपक वरुणवाल ने प्रेस वार्ता के दौरान दी है। औरंगाबाद के दाऊद नगर के पटेल नगर गांव से गिरफ्तारी की गई है। आपको बता दें कि अपराधी अजीत यादव के ऊपर 50,000 रुपए के इनाम की भी घोषणा की गई थी। इस अभियान में काम कर रहे सभी अधिकारी और पुलिसकर्मियों को भी पुरस्कृत किया जाएगा। तो याद होगा कि एक डकैती की घटना हुई थी दाऊद नगर थाना क्षेत्र में। 20,000 में व्यापारी को गोली मार के उनका लगभग 19 लाख रुपये लूटा गया था। डकैती हुई थी जिसमें कई अभियुक्त गिरफ्तार हुए थे, पैसा रिकवर हुआ था, चेक वगैरह हम लोगों ने रिकवर, सारी चीजें रिकवर हुई थी। उसका मुख्य अभियुक्त जो अजीत यादव था, जिस पर हत्या, लूट, डकैती के टोटल 21 केसेस थे विभिन्न जिलों में और बड़ा अपराधी था। बाद में उसको हम लोगों ने बताया जाएगा इनामी भी घोषित कर रहा है। उसकी गिरफ्तारी के लिए औरंगाबाद पुलिस लगातार प्रयासरत थी, साथ साथ एसटीएफ की टीम भी उसके पीछे लगी हुई थी। उसकी गिरफ्तारी हुई है दाऊद नगर में रामनाथ सिंह पिता श्रीनारायण सिंह की घर पर छापेमारी की गई, जहां पर उसकी गिरफ्तारी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।